हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। एंड आज हम बेटा फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजरिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। बेटा पोटेंशियोमीटर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम एप्लीकेशन करने वाले हैं जिसके अंदर हम किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेसिकली हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले कंसीडर करेंगे बेटा एक सेल। अगर उस सेल की बात करें तो उस सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होती है। सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक, और इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। अब अगर ये सर्किट हम यहाँ से निकाल ले, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस सपोज करो लगा देते हैं आर, यहाँ पे हम लगा देते हैं की के, यहाँ पे हम लगा देते हैं एक एमीटर ए टू मेजर द करंट, और इसको इधर जोड़ देते हैं। जैसे ही हम इस की को करेंगे क्लोज तो हमारे पास एक करंट फ्लो करेगा सर्किट में से। तो इस करंट को मान लेते हैं आई। अब ये फ्लो किया आर में से, तो आई इंटू आर किसके बराबर होता है बेटा, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल है ये बेसिकली आउटर सर्किट का होता है, जो बाहर से करंट निकला है इसमें, बिकॉज आर जो है दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ईएमएफ ऑफ द सेल जो होती है वो ई है, वो बेसिकली पूरे कंप्लीट सर्किट की होती है, बिकॉज यहां से करंट निकला, इधर से गया, इसके अंदर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर आया। अब सेल के अंदर से ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इधर को, और फिर ये कंप्लीट चलता है। और ये अगर कंप्लीट ईएमएफ को हम देखें तो हमारे पास ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई, ये कैपिटल आर और इसके साथ ही ये स्मॉल आर, ये सीरीज में लगी है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यानी कि करंट तो हमारा आई ही फ्लो कर रहा था, बट इट वाज फ्लोइंग थ्रू आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब ये है ईएमएफ का फार्मूला जिसके अंदर हम सेल का इंटरनल हिस्सा भी ले रहे हैं और जो एक्सटर्नल सर्किट है वो भी ले रहे हैं। तो टोटल ईएमएफ विल बी दिस। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो आई की वैल्यू इसमें से निकाली जा सकती है। आई की वैल्यू होगी हमारे पास V बाय आर। तो ये आई की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब E बाय V कर देते हैं, इट विल बी आर कैपिटल आर। अब आर आर दोनों के नीचे अलग अलग करोगे तो E बाय V विल बी इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इधर ही रहने देते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, तो E बाय V माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो ये जो कैपिटल आर है अब इधर ट्रांसफर हो जाता है, E बाय V माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल आर। यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे E बाय V की क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। अब ये E बाय V की रेशियो फाइंड आउट करना ही हमारा जो है वो सबसे बड़ा काम है। देखो आपके पास R चाहिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो कि आपको इससे मिल सकती है। अब आपको E बाय V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो E बाय V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियोमीटर चाहिए। तो यहाँ पे हम एक पोटेंशियोमीटर सर्किट बनाते हैं। तो पोटेंशियोमीटर सर्किट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरीके का सिस्टम जनरेट कर देते हैं जिससे आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकोगे E और V। तो मैं इसलिए ये डायग्राम बना रहा हूं कि एग्जाम में कई बार बच्चे कहते हैं कि सर डायग्राम को बनाते समय बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, पर नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। और यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है मैं मार्कर से बना रहा हूं, आपके पास तो वहां पे स्केल्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, तो सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो ये हमारा सर्किट तैयार हो गया। अब इसके अंदर ये है कि के, जैसे ही आप इसको इंसर्ट करते हो तो इस सर्किट के बीच में से हमारे पास करंट फ्लो करने लग जाता है, और इसको हम बोलते हैं ईएमएफ ई वाला, ई नॉट मान लेते हैं क्योंकि ये ड्राइविंग करंट है। हम बेसिकली करंट जो है वो इस बैटरी का यूज करते हैं,
और इस बैटरी का हम फाइंड आउट करने वाले हैं ईएमएफ। अब इसकी ईएमएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। इस गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पे लगेगा हमारे पास एक मूवेबल कॉन्टैक्ट जिसको जॉकी बोलते हैं। मैंने आगे भी समझाया, जॉकी एक पेन के जैसा ही होता है, अंदर से फुल मेटालिक होता है, पीछे वाले मेटालिक हिस्से पे हम वायर गैल्वेनोमीटर से निकली हुई बांध देते हैं और अगला हिस्सा मेटालिक जो है उसको टच करके हम नल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे? जब आप यहाँ पे करोगे की इंसर्ट K1 तो क्या होगा, इसके अंदर से हमारे पास करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो इसकी ईएमएफ है सेल की E, बिकॉज हमने ये वाला सेल यहाँ पे अटैच कर दिया जिसकी ईएमएफ है E। तो अब यहाँ पे मेरे पास नल पॉइंट जब आएगा तो करंट विल बी इक्वल टू 0। कहां पे? लेंथ L1 पे। अब यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमने कितनी ले ली? L1। और जब करंट 0 होता है तो हम क्या मान लेते हैं कि इट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K इंटू L1, वेयर K इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बेटा आप सबको बता रखा है, आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि टोटल पोटेंशियल जितना इस पूरी लेंथ में था डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, तो अब ये K इंटू L1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या है कि जैसे ही मैं ये K2 भी यहां पे इंसर्ट कर देता हूं, अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, अब K1 भी इंसर्टेड है, K2 भी इंसर्टेड है, ये दोनों इंसर्टेड है, यानी कि ये पूरा सर्किट आपस में भी कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं इसको यहां पे ऐड करता हूं तो मेरे पास सर्किट के अंदर एक अपना करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और वो जो करंट है उसके कारण मेरे पास यहां पे क्या होता है, एक ऐसा सर्किट आ जाता है। देखो यहां पे भी रेजिस्टेंस आर थी, यहां पे भी रेजिस्टेंस आर है, ये सेल लगा हुआ था, ये भी सेल लगा हुआ है, यानी कि यहां पे हमारे पास कुछ ना कुछ लॉस होना शुरू हुआ। अब वो लॉस क्या हुआ? वो हुआ पोटेंशियल V। अब इसको मेजर करने के लिए जब मैं यहाँ पे नल पॉइंट ढूंढूंगा तो मेरे पास लेंथ थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, वो मेरे को मिल जाएगी यहाँ पे जो हो जाएगी L2 के बराबर। यानी कि जो यहां से मैं फाइंड आउट करूंगा, जब मैंने यहाँ पे K2 इंसर्ट कर दिया तो होगा हमारा V। बिकॉज अब देखो, अब आपके पास ये R भी है और ये EMF के द्वारा दिया गया वो भी है हमारे पास जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V की वैल्यू आ जाएगी K इंटू L2। अब ये जो फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया पोटेंशियल, बिकॉज इसमें कंप्लीट सर्किट आ गया, E भी आ गया और R भी आ गया। ठीक है, अब E बाय V की रेशियो अगर मैं यहां पे निकालूं तो दैट विल बी K L1 बाय K L2। अब K से K कट जाएगा, इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज जब आप इसको आपस में रेशियो लोगे तो K से K कट जाएगा और E बाय V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास L1 बाय L2। अब ये L1 बाय L2 की वैल्यू हम यहां पे इंसर्ट कर देंगे, तो R L1 बाय L2 -1 विल बी इक्वल टू R। यानी कि आपको सिर्फ इस रेजिस्टेंस R की जरूरत है, लेंथ L1 की जरूरत है, यानी कि EMF से निकली हुई जो लेंथ थी, और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो लेंथ हमने फाइंड आउट की उसकी जरूरत है। जब आप ये फार्मूले के अंदर L1 और L2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और डालोगे और R की वैल्यू साथ में लगाओगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो काफी आसान है, आपको सिर्फ ये सर्किट फैब्रिकेट करना है। सबसे पहले की1 इंसर्ट करनी है K1, उसके बाद आपको ढूंढना है नल पॉइंट, तो आपको L1 मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी, K सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको L1 चाहिए। उसके बाद आपने K2 डाला, उसके बाद आपको मिल जाएगी लेंथ L2, और वो जो L1 L2 है, इस L1 L2 की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, यहां पे जो आपने रेजिस्टेंस ली होगी उसकी वैल्यू यहां पे पुट करनी है, और आपको इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। सो दिस इज द फार्मूला, दिस इज द प्रोसीजर। सो वो आपको समझ आ गई होगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।